इसलिए भाई और बहनों, आने वाले समय के लिए जब गुरुदेव भगवान पृथ्वी पर नहीं रहेंगे संत रूप में, तो उस समय भक्ति मार्ग कैसे चलेगा, आत्माएं कैसे भक्ति करेंगी, आश्रमों में धक्के खाएंगी या क्या होगा, या वर्तमान में सत्सेवकों की तरह ज्ञान को आधार बनाकर इसी प्रकार से भक्ति करेंगे। तो उसके लिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये दास सतलोक जाने से पहले ऐसी व्यवस्था करके जाएगा, आपको कहीं हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कह रहे घर घर में सीडी होगी, घर घर में डीवीडी होगी, आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वर्तमान में हम सत्सेवक कहीं भी धक्के नहीं खा रहे, और भगवान की हमारे ऊपर फुल टू फुल रजा है, और आश्रम वालों से लाख गुना अच्छी हम भक्ति कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनिएगा। पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है सिंपल लैंग्वेज में, बूढ़े तो बूढ़ा कति 70-80 साल का भी इस ज्ञान को समझ जाए। अगर बालक 10 साल का भी इसको ध्यान से सुनेगा तो कति उंगलियां बरटा दूंगा आपके। ज्ञान तो इसलिए बताना जरूरी हो गया कि अज्ञान गणा हो गया, कोई तुम्हें विचलित ना कर दे और ये बात बिगाड़ ना दे काल का दूत आके। इसलिए नहीं तो फिर 2 अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बात खत्म होगी। ये मर्यादा है। अब जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीडी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि तांडने की जरूरत ना पड़े तुम, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। क्या करें गुरुदेव, घर घर में सीडी हो जाएगी, घर घर में डीवीडी हो जाएगी, यानी घर घर में सत्संग हो जाएंगे, कहीं हारने की जरूरत नहीं है। और गुरुदेव करें जब ये दास सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे, आपको कहीं हारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुन लो, ये मर्यादा है। अब जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीडी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि तांडने की जरूरत ना पड़े तुम, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। फिर कोई विचलित करने वाला नहीं रहेगा, ना काल का दूत घुसेगा जो तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारे कोई अज्ञान पैदा कर दिया। ज्ञान नाम की चीज नहीं छोड़ेगी परमात्मा का, ऐसा ज्ञान है ये। हो गया क्लियर? ये वही प्रोसीजर चल रही है वर्तमान में साध संगतियों में, घर घर में। हम सत्सेवक कहीं नहीं धक्के खाते, कहीं हांडने नहीं जाते, कहीं लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में नहीं जाते, हम कहीं राजनेताओं की रैलियों में धक्के नहीं खाते, और हमारा गुरु हमारे पल पल साथ में, पल पल साथ में ऐसे खड़ा मिलता भगवान। कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देवेगा जब पड़ेगा सतगुरु से काम। घर ही हमारा आश्रम है, और गुरु ही हमारा भगवान है। और गुरुदेव ने इन हिसार जेल से आने वाले सत्संगों में भी कितनी बार हमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि घर घर को आश्रम बना दिया, घर घर को आश्रम। सत्सेवकों को देखकर, उनकी भक्ति क्रिया को देखकर परमात्मा कह रहे हैं मेरे बंदी छोड़ने घर घर को आश्रम बना दिया, घर घर को आश्रम। क्या कह रहे हैं परमात्मा? बच्चों, वो ठीक का दिन आ गए, ठीक का दिन। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का, डंका। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कर भी नहीं सुना सकते थे। गुरुदेव कह रहे हैं इतना बड़ा तो हम आश्रम बनाकर भी सत्संग नहीं सुना सकते थे। 4-5 लाख बच्चे एक ही समय में यूट्यूब पर सत्संग सुन रहे हैं घर बैठे बैठे। कहते हैं इतना बड़ा तो हम आश्रम बनाकर भी नहीं सुना सकते। अरे भाई, धनाना आश्रम है तो सही। ये लोग कहते हैं उसमें 12 लाख लोग बैठ के सत्संग सुन सकते हैं, और गुरुजी तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि एक ही समय में 4-5 लाख बच्चे घर बैठे सत्संग सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर। इतना बड़ा तो हम आश्रम बनाकर भी नहीं सुना सकते थे। इसका मतलब ये आश्रम गुरुदेव का नहीं है, गुरुदेव के आशीर्वाद से नहीं है। ये संकेत होते हैं संतों के। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहागरे। अन्यथा गुरु जी की वाणी तो फिर झूठी हो जाएगी। आने वाले समय में लोग कहेंगे कि गुरु जी आप ये कैसे कह सकते हैं कि 4-5 लाख बच्चे एक जगह बैठ के सत्संग नहीं सुन सकते, इतना बड़ा तो हम आश्रम भी नहीं बना सकते। जबकि धनाना आश्रम तो उस समय गुरुजी हो गया था तैयार। जब आप ये हिसार जेल से भेज रहे थे उस समय धनाना आश्रम तो तैयार था, उसमें तो सत्संग चल रहे थे, उसमें तो 12 लाख लोग बैठ के सत्संग जो है वो सुन सकते हैं। ये कोऑर्डिनेटर चिल्लाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम। तो ये परम संत है, परमात्मा है, जो वचन निकाल दिया फाइनल। क्योंकि आने वाले समय में अब आवश्यकता पड़ेगी नहीं लोगों को इकट्ठा करके सत्संग सुनाने की। क्या सत्संग सुनाएंगे गुरुदेव?
जो सुनाना था सुना तो दिया, डीवीडी में भर दिया, सीडी में भर दिया, मेमोरी कार्ड में भर दिया, यूट्यूब पे है, आने वाले समय में टीवी पे लाइव चलेंगे। तो फिर सत्संग सुनने के लिए कहां जाओगे तुम? गुरुदेव हिसार जेल से बाहर आने के बाद में अब सत्संग करने वाले नहीं है। ये तो कभी कभार परमात्मा कोई दिशा निर्देश देंगे, अब भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे गुरुदेव। अरे मीडिया वाले क्या काम आएंगे? आश्रम के बाहर गाड़ियां खड़ी रहेंगी लाइन लगा के, गुरुजी हमें सत्संग दे दो, हमें सत्संग दे दो। ये लाइव चला करेगा। जैसे अब सारा दिन ये राजनेता बैठ के टीवी रूम में और मुर्गे की तरह डिबेट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं ना। ये आने वाले समय में हर टीवी चैनल पर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग ही सत्संग चलेंगे। अब बताओ, जब घर घर में टीवी, घर घर में मोबाइल, घर घर में सत्संग, तो गुरुजी आश्रम में क्यों बुलाएंगे सत्संग सुनने के लिए? इसलिए तो परमात्मा ने पहले वाले सत्संग में जो आपको सुनाया, क्या कहा गुरुदेव ने? घर घर में डीवीडी हो जाएगी, घर घर में सत्संग हो जाएगा, और ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे आपको कहीं हांडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये परम संत है, एक ही वचन मिलेगा, एक ही वचन। इसलिए वर्तमान में जितने भी सतलोक आश्रम बनाए जा रहे हैं, केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए बनाए जा रहे हैं। ये काल बनवा रहा, काल, इस परीक्षा के समय में भक्तों का समय बर्बाद करवाने के लिए, बेचारों का 10वें अंश का पैसा, ज्योति पाठ का पैसा बर्बाद करवाने के लिए, इन पत्थरों में कर्म फुड़वाने के लिए। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने तो कह दिया ना। अब देखना क्या कह रहे हैं गुरुदेव। जय बंदी छोड़ घर घर आश्रम बन गया, बंदी छोड़ का घर घर आश्रम बन गया। जब घर घर ही आश्रम बन गया तो और आश्रमों की क्या जरूरत है भाई? सुन लो ध्यान से बच्चों, वो ठीक का दिन आ गए। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया। मेरे बंदी छोड़ का घर घर आश्रम बन गया। अपने बच्चों के ऊपर किसी कृपा कर दी मेरे दाता ने। बच्चों फिर क्या बताते हैं बच्चों? वो ठीक, ये परम संत के वचन है। घर घर आश्रम बन गया, सारा संसार आश्रम बन गया। यानी जिस भगत ने नाम दीक्षा ले ली और अपने घर पर परमात्मा का दरबार लगा लिया, अब वो घर घर नहीं है। अगर उस भगत को ज्ञान हो तो वो शमशान घाट नहीं है, अब वो घर आश्रम बन गया। आश्रम, आश्रम। अरे और बहुत जगह परमात्मा ने जिक्र कर रखा है, संकेत कर रखा है परमात्मा ने। लेकिन भगत भाई बहन सत्संग सुनते नहीं, गुरु वचनों पर चलते नहीं। ये देखो 1.5 मिनट का सत्संग। गुरुदेव ने कहा कि भगत का घर ही उसका मिन्नी आश्रम है, मिन्नी आश्रम। और आने वाले समय में इसी प्रकार से भक्ति होगी जैसे वर्तमान में सत्सेवा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? फिर क्या बताते हैं कबीर? राम रटत निर्धन भलो और टूटी घर की छान है, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। मिनी आश्रम ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ भगवान के स्वरूप को रखते हैं, दरबार, जहाँ परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। दरबार में सभी उठकर वहाँ प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सिमरन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलावा वो न बोला, वो न बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसे गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादें बतला के उस परिवार, उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि उपदेश लेने के बाद भगत का घर उसका मिनी आश्रम बन जाता है, जहां परमात्मा की चर्चा होती है, सत्संग सुनते हैं, आरती करते हैं, दंडवत करते हैं। ना तो उसमें बकवाद चलें, इधर उधर की बातें चलें, कोई राजनीति की बातें चलें, और दिन भर में इतने कुविचार उस घर पर छोड़ देते हैं।
और सबका दिमाग डिस्टर्ब रहता है। अब ये कुविचार भाई और बहनों इन आश्रमों में छोड़े जा रहे हैं। इन आश्रमों में ये राजनीति की बातें इन आश्रमों में होती कि नहीं होती है? ये राजनेता इन आश्रमों में आते कि नहीं आते हैं? दुनिया भर के फालतू के लोग आश्रमों में आते कि नहीं आते? आश्रम में गए भक्तों को बसों में बैठाकर राजनेताओं की रैलियों में ले जाते कि नहीं ले जाते? नकली कबीर पंथियों की कबीर जयंती मनवाने के लिए ले जाते कि नहीं ले जाते? अब ये कुविचार वाले काम इन आश्रमों में हो रहे हैं तो मालिक तो अंतर्यामी है। इसलिए पहले कह दिया भगवान ने कि जो भक्ति तुम घर बैठकर कर सकते हो, ज्ञान को आधार बनाकर, घर को आश्रम बनाकर, गुरु को भगवान मानकर, वो भक्ति तुम लाख जन्म भी आश्रमों में नहीं कर सकते। अरे आश्रम तो मान बढ़ाई के गढ़ होते हैं, मान बढ़ाई और अहंकार के गढ़। वहां तो सेवादार आपस में मैं छोटा सेवादार, वो बड़ा सेवादार, उसकी शिकायत लगाओ, उसकी शिकायत भेजो गुरु जी के पास में, उसकी एंट्री कराओ, उसकी नो एंट्री कराओ। राग द्वेष ईर्ष्या आश्रमों में भक्ति नहीं होती। एक बार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में एक भगत था, कोई अट्टा कट्टा सा। उसने देखा भाई गुरु जी के तो आगे पीछे बॉडीगार्ड घूम रहे हैं, मैं भी लगा दूं फार्म। तो उस भगत ने दर्शनों के समय जब गुरुजी आशीर्वाद देने आते हैं तो उसने कहा कि गुरुजी मैं आपका बॉडीगार्ड बनना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा अरे भक्ति करनी है तेने चौधरी बनना है? बोला जी भक्ति करनी है तो बोला बैठ के बोले वो अपनी लेके माला सुमरण कर, और अगर तेरे को चौधरी बनना है, अगर तेरे को प्रभु पाकना है तो भाई तू बॉडीगार्ड के फार्म भर दे। तो ये हाल है भाई और बहनों इन आश्रमों में। ऐसे ही एक बार एक बिहार की माई थी, बेचारी बुढ़ी सी। अब भगत की तो ये इच्छा होती है कि भाई जो गुरु जी के आसपास रहते हैं, 24 घंटे घूमते फिरते हैं, ये तो बहुत अच्छे भगत होंगे, बहुत बड़े पहुंचे हुए महापुरुष होंगे, ये तो दुर्वासा की तरह। तो ऐसे दर्शनों के समय वो माई के भी मन में जिज्ञासा हुई कि गुरु जी से पूछा जाए। तो माई के पास जब गुरु जी आए आशीर्वाद देने के लिए तो माई ने कहा कि गुरु जी बोले सबसे पहले तो ये भगत पार होंगे जो आपके आसपास घूम रहे हैं, ये ले लेके बंदूक आपके बॉडीगार्ड बने हैं, दिन में 20 बार आप इनको आशीर्वाद देते हो, ये दिन में 20 बार आपको दंडवत करते हो। तो गुरुदेव ने कहा कि कहीं वही माई की बातों को सुनकर आसपास की जो है माई बहनों को कोई मन में शंका ना हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि माई एक बात बता, डॉक्टर सबसे ज्यादा देखभाल कौन से मरीज की करता है? कौन से मरीज के पास में डॉक्टर रहता है? कौन से मरीज को अपने पास रखता है ज्यादा? बोला जी डॉक्टर तो उसी मरीज को ज्यादा देखेगा, उसी के आसपास रहेगा जो ज्यादा बीमार हो, आईसीयू में भर्ती हो, बचने की उम्मीद कम हो। तो गुरुदेव ने कहा कि माई ये जितने भी जो मेरे आसपास तेरे को जो मेंढक की तरह ही फुदकते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, बॉडीगार्ड और सोडीगार्ड, ये सारे के सारे आईसीयू में भर्ती हैं। ये बहुत कमजोर संस्कारों की आत्मा है ये। अगर मैं इनको अपने आसपास ना रखूं तो ये जरा भी मर्यादा में ना रहें और काल इनको कब का उठा के ले जाए। ये इतनी बिगड़ी हुई आत्मा है ये। इसलिए इनकी जान बचाने के लिए, इनमें भक्ति का अंश जो है वो प्रवेश करवाने के लिए मैं जानबूझ के इनको अपने पास में रखता हूं। माई समझ गई और गुरुदेव ने कहा कि जाके चुपचाप बैठ के अपनी माला हाथ में लेके सिमरण कर ले, इस चक्कर में ना पड़ना कौन पहले जाएगा और कौन बाद में जाएगा। तो भाई और बहनों लेना देना कुछ नहीं है, ये भक्ति है ज्ञान आधार की। अगर 1000 किलोमीटर दूर बैठे भगत को भी ज्ञान समझ में आ गया तो परमात्मा घर में उसी समय आके बैठ जाएगा शब्द रूप में, उसी समय। इन आश्रमों में गुरु को परमात्मा नहीं माना जाता, ना किसी ने माना। गुरु को मानुष माना जाता आश्रमों में, मानुष। एक बार एक दिल्ली का वकील है सुरेश, वो करोथा कांड के उनके मुकदमों को देख रहा था, भगत भी था वो। अभी आश्रम वाले और जितने भी लोग थे मैन ये बलजीत वगैरह, रामनिवास छावड़ार, गुरु जी का भाई महेंद्र और बड़े बड़े 5-7 उस भगत को हेल्प नहीं कर रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहे थे विशेष कोई। तो गर्मी का टाइम था, बेचारा एक बार दुखी होके आश्रम में आया। अब उस समय गुरुजी अंदर हॉल में बैठे थे एक चेयर पर, और ये सारे के सारे चौधरी भी वहीं खड़े थे, महेंद्र वगैरह सारे, बलजीत वगैरह। ये वो सुरेश भगत आया, दोपहर का समय था, जेठ का महीना, पसीने में पसीना हो रहा। उधर से ये मैनेजमेंट वाले उसका कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। तो आते ही सबसे पहले गुरुजी को लंबा दंडोत किया, फिर वहीं गुरुजी के चरणों में बैठ गया
और बोला गुरुजी, दुखी होके बोला बोला आज अच्छा मौका मिल गया। बोला गुरुजी, बोले हाँ भाई सुरेश, बोला ये जितने भी खड़े हैं ना ये आपको परमात्मा नहीं मानते। और वो तो इसलिए कह रहा था ये बात कि भाई ये लोग मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे, कोई मदद नहीं कर रहे, सारा काम मैं कर रहा हूं, भागा दौड़ी। तो बोला गुरुजी ये जितने भी खड़े हैं ना ये आपको परमात्मा नहीं मानते। तो गुरुजी दुखी मन से घुटनों पर हाथ रख के खड़े हुए और चलते हुए बोले बेटा सुरेश, तू तो परमात्मा मानने की बात कह रहा है, ये तो मुझे गुरु भी ना मानते। अरे परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, ये मुझे गुरु भी नहीं मानते। भाई और बहनों, ये हाल है इन आश्रमों का, और ये हाल है इन बड़े बड़े सेवादारों का, जिनके पीछे आज आप अपनी मर्यादाएं तोड़ते फिर रहे हो राजनेताओं की रैलियों में। इसलिए परमात्मा ने बार बार सत्संगों में जिक्र किया कि जो भक्ति घर पे बैठ के हो जाएगी, ज्ञान को आधार अगर तुम जिस दिन बना लोगे ना, जिस दिन तुमने ज्ञान को आधार बना लिया और अपने गुरु में परमात्मा देखना शुरू कर दिया, फिर वो कस्तूरी वाले हिरण की तरह परमात्मा तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुम्हारी नाभि के अंदर कर देता है कि देख बेटा यहां से आ रही हो महक, ये महक बाहर नहीं है, भगवान आश्रम में नहीं है, भगवान तो तेरे अंदर ही है, पहचान इस ज्ञान को। और जो शब्द दे दिया गुरुदेव ने, शब्द गुरु चित चेला रे, एक डाल पे दो पंछी बैठे, कौन गुरु कुन चेला रे, रामानंद को कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। कि तेरे गुरु ने तेरे को जो वचन दे दिया, जो मर्यादा दे दी, जो नाम दे दिया, उसके ऊपर दृढ़ होके भक्ति कर, वही तेरा गुरु है। अन्यथा तेरा गुरु तो सदा थोड़ी रहेगा, कल को तेरा गुरु भी सतलोक जाएगा, फिर क्या करेगा, तू तो भक्ति छोड़ देगा कि मेरा गुरु तो सतलोक गया, मेरा गुरु तो धरती पर है ही नहीं, अब मेरे को कौन बचाएगा, मेरी कौन रक्षा करेगा, मैं कैसे भक्ति करूंगा। तो हमने शब्द को अपना गुरु बनाना है, सत्संगों को अपना गुरु बनाना है, मर्यादाओं को अपना गुरु बनाना है, इनको टूटने नहीं देना है। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में जगदीश सतगुरु तारेंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नाम दीक्षा लेने के बाद में एक ऐसी जगह बनाई जाती है घर पर, जहां परमात्मा का दरबार होता है, ज्योत जलती है, दंडवत करते हैं, आरती करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुमरण करते हैं। ना तो उसमें फालतू की बकवास चले, फालतू की बातें चलें, और वो कुविचार उस घर में छोड़ देते, हम सबका दिमाग डिस्टर्ब रहता। अब ये कुविचार इन आश्रमों में छोड़े जा रहे हैं भाई और बहनों। अन्यथा गुरुजी ने तो कह दिया कि अगर ज्ञान है तो घर पे बैठ के भक्ति कर ले अपनी। अरे आश्रम में भी जाएंगे, लेकिन कब? जब हमारा गुरु आश्रम में होगा और जब हमें वहां जाने का आदेश होगा तब जाएंगे। अब क्या लेके हम वहां पर? अब क्या वहां पर टिंडे लेने जाएंगे हम वहां पर? ये जाने वाले वहां से मर्यादा तोड़ तोड़ के आ रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा वहां पर? अगर तुम आश्रमों में जाओगे, वहां पे ये लोग अपनी मनमानी करेंगे। लो जी, रात को सब 400 बसें आ गई हरियाणा रोडवेज की, अब आपको कहेंगे चल भाई पवन दास बैठ इस गाड़ी में, और तेरे साथ जयपुर से जितने भगत आए सबको बैठा, चलो चलो सिरसा चलेंगे, वहां पर कबीर जयंती है और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अब पवन दास उस गाड़ी में बैठ गया तो मर गया, क्योंकि मर्यादा टूटी, और नहीं बैठा तो फिर वो कोऑर्डिनेटर तोड़ देंगे, फिर वो आश्रम वाले तोड़ के रख देंगे देई। तो भाई दोनों तरफ से मरना है वहां, तो उधर कूदे तो कुआ, पीछे कूदे तो खाई, तो क्या करेंगे वहां जाकर? इसलिए इन आश्रमों की ना तो वर्तमान में कोई आवश्यकता थी, ना भगवान ने एक से ज्यादा कहीं आश्रम बनाए। हमारा आश्रम हमारा घर है, अगर आपको ज्ञान समझ में आ गया तो। नहीं तो भाई फिर उस कस्तूरी वाले हिरण की तरह पूरी जिंदगी तुम धक्के खाते रहोगे फिर। इसलिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, दोबारा ध्यान से सुन लो शुरू से। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो और टूटी घर की छान है, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहाँ परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। सभी उठकर वहाँ प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है,
कोई सीमन सतनाम का कर रहा है तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलावा वो न बोला उसका नाश होगा है, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसे गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादें बतला के उस परिवार उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे। अब बताओ ये कुविचार वर्तमान में कहाँ छोड़े जा रहे हैं? इन आश्रमों में दुनिया भर की भीड़ आ रही है, ना कोई साध संगति, ना कोई ज्ञान चर्चा, ना कोई परमात्मा का सत्संग कोई ढंग से सुनता। वहां कोई खा रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई लेट रहा है, कोई बसों में बैठ के रैलियों में जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है वहां पर। और वही फिर विचार आपस में टकरा टुकरो के सबके दिमाग इनके डिस्टर्ब है, फिर किसी को भी सद्बुद्धि नहीं आ रही। यह हाल है इन आश्रमों का। शांति नहीं होने देते हैं। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तो बताओ, ये माहौल तो सत्सेवकों का है। सत्सेवकों का या तो अपनी सेवा करेंगे या परमात्मा का सुमरण करेंगे। दिन में कितनी बार गुरु जी को भोग लगेगा, विधिवत आरती करेंगे और माली की चर्चा चलेगी, अगर चलेगी तो, नहीं तो मुंह हमारा बंद ही रहेगा, अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में रहेगा या सत्संग सुनते रहेंगे। पाठ की वाणियां 24 घंटे धीरे धीरे पाठ की वाणियां चलती रहती हैं। और अब तो ऐसा हो गया है, अगर पाठ की वाणियां ना चलें तो हमारे को नींद ही नहीं आती है। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को लोरी सुनाती है ना, कोई कथाएं सुनाती है और उसको यूं करती रहती है, अपने गोद में लेकर वो सो जाता है। अगर वो माँ उसको हिलाना बंद कर दे, लोरी सुनाना बंद कर दे तो बच्चा फिर जाग जाता है। तो हम सत्सेवकों घरों में जब से भगवान की पाठ की वाणियां चल रही हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से, अगर वाणियां नहीं चलती है तो हमारे को नींद भी नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे कुछ सूना सूना सा हो गया। तो बताओ फिर भगवान कहां है, परमात्मा कहां है? ये भक्ति ऐसे चलेगी आने वाले समय में? ये परमात्मा रिहर्सल करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हिसार जेल में बैठकर कहते हैं ना गुरुदेव कि बच्चों, हिसार जेल में बैठ के मैं देख रहा हूं तुम्हारी रहनी करनी, कि मेरे सतलोक जाने के बाद में इस मार्ग को तुम कैसे चलाओगे जी। उसमें जब जब भूल पड़े उस पुस्तक में लिखा हुआ ना कि वर्तमान में मैं जेल में बैठ के तुम्हारी रहनी करनी देख रहा हूं कि मेरे सतलोक जाने के बाद मिशन को कैसे चलाओगे। तो परमात्मा यही तो चेक कर रहा है कि मेरे मिशन को चलाने के योग्य कौन बन रहे हैं और इसको बर्बादी की तरफ ले जाने वाले कौन है। तो ये आश्रम वाले तो नित दिन बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ है। तो आने वाले समय में भाई और बहनों, सेवादार भी चेंज होंगे, मैनेजमेंट भी चेंज होगा, पूरा सिस्टम चेंज होगा परमात्मा का। बहुत मौका दे दिया परमात्मा ने इनको, बहुत मौका दे दिया मालिक ने, लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। परमात्मा कहते हैं, काल को जीव कहीं नहीं माने और कोट सुने जो ज्ञाना, और जैसे लाख अग्नि में पिंगले और बिछुड़ते काट समाना। जैसे सर्प चंदन लिपटाई, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। तो कुछ नहीं बदला इन लोगों का, कुछ भी। कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है। एक चंदन बन में रंग ला दे, बाट बिसंबी ना सीज है। तो ये तो पत्थर की तरह है, पत्थर की तरह। गुरुदेव कहते हैं, पानी में किसी भी चीज को डालोगी वो निर्मल हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। लेकिन एक पत्थर ऐसी वस्तु है, अगर उसको आप लाख वर्ष भी अगर उसको आप उसमें डाल के रखो और बाहर निकालो और दूसरे उस पत्थर के साथ में रगड़ो तो चिंगारी निकलेगी। उस पत्थर के ऊपर उस जल का कोई असर नहीं होता। तो जो काल की आत्मा होती हैं, जो काल प्रेरित जो भगत होते हैं, उनके ऊपर सतगुरु के वचनों का, सत्संग का कोई असर नहीं होता। जब तक वो सतगुरु के साथ में रहेंगे, एक नंबर के भगत लगेंगे, एक नंबर के। जैसे सर्प चंदन लिपटाई, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। चंदन के पेड़ में शीतलता होती है और सांप में जहर बहुत होता है, उसके अंदर उसकी अपनी गर्मी होती है जहर की। तो गुरुदेव ने बताया, जब वो सांप उस चंदन के पेड़ के लिपट जाता है शीतलता प्राप्त करने के लिए, तो ऐसा हो जाता बिल्कुल जैसे तो साधु बन गया।
और जरा सा उसको कोई छेड़ दे तुरंत फन उठा लेता है जहर मारने के लिए, डंक मारने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं जो काल प्रेरित आत्माएं होती है ना, वो सतगुरु के साथ में भी रहते हैं, बड़े अच्छे भगत जो है वो दिखाई देते हैं, सतगुरु के वो इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन वो तो जब तक संत है तब तक तो वो भगत दिखाई देते हैं, शीतल दिखाई देते हैं, और जैसे ही संत से दूर हटेंगे वो का वो जहर उनके अंदर। तो जब तक गुरुजी आश्रम में थे तो ये बॉडीगार्ड, गुरुजी का परिवार हमें बड़े भगत दिखाई देते थे, एक नंबर के। और जैसे ही गुरुजी ने इन लोगों को बरवाला कांड के बाद अपने से दूर किया तो देख लो इन्होंने अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। इन्होंने साबित कर दिया कि देख लो हम क्या हैं, हम काल के हैं, काल के। और सारे काम इन्होंने काल वाले किए हैं, राजनीति करना, स्टेडियम बनाना, गुंडों की सीबीआई जांच, जाटों का आरक्षण, अयोध्या में भंडारा, जाटों की धर्मशाला है, परशुराम की जयंती, नेताओं की रैलियां, नकली कबीर पंथियों की जयंतियां, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच, दुनिया भर के आडंबर किए इन्होंने, दुनिया भर के जिनका भक्ति मार्ग में कोई लेन देन ही नहीं है। तो भाई और बहनों, परमात्मा के वचन झूठे नहीं हो सकते जो गुरुदेव ने बता दिए, लेकिन संत डायरेक्ट इशारा ना करके और संकेतों में बताता है, संकेतों में। और संकेत जो समझेगा वही तो ज्ञान पर दृढ़ होकर आगे बढ़ेगा। और ये संकेत समझने की दया केवल सत्सेवकों पर हुई है।